नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उन्हें फल नहीं मिलता और कुछ लोगों को बिना ज़्यादा प्रयास किए ही सब मिल जाता है। क्या यह किस्मत है? क्या यह भगवान की इच्छा है या इसके पीछे कोई गुप्त नियम काम करता है? भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म का एक ऐसा गहरा नियम बताया है जिसे अगर समझ लिया जाए तो इंसान का जीवन पूरी तरह बदल सकता है। आज हम जानेंगे कर्म और फल का असली संबंध, अच्छे और बुरे कर्म का असर और गीता का वह गुप्त नियम जिसे 99% लोग नहीं जानते। तो आइए शुरुआत करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थ, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। लेकिन इस श्लोक को लोग अक्सर गलत समझ लेते हैं। लोग सोचते हैं कि फल हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए मेहनत करने का क्या फायदा। लेकिन असल में श्री कृष्ण का संदेश कुछ और है। गीता के अनुसार हर कर्म एक बीज की तरह होता है। जैसे खेत में बोया गया बीज समय आने पर फल देता है, वैसे ही हर कर्म भी समय आने पर परिणाम देता है। लेकिन समस्या यह है कि कर्म का फल हमेशा तुरंत नहीं मिलता। कभी कभी कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद या अगले जन्म में भी। इसलिए कई बार हमें लगता है कि मैं तो अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है। असल में यह पिछले कर्मों का फल भी हो सकता है। गीता कहती है, अच्छा कर्म कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। अगर कोई व्यक्ति ईमानदारी से काम करता है, दूसरों की मदद करता है, सच्चाई का साथ देता है, तो उसका फल जरूर मिलता है। शायद तुरंत नहीं, लेकिन सही समय पर जरूर। जैसे एक किसान बीज बोकर धैर्य रखता है, वैसे ही एक इंसान को भी अपने कर्म करते रहना चाहिए। अब सवाल यह है कि अगर कोई बुरा कर्म करता है और उसे तुरंत सजा नहीं मिलती, तो क्या वह बच जाता है? गीता कहती है नहीं, बुरे कर्म भी बीज की तरह होते हैं। वे भी एक दिन फल जरूर देते हैं। इतिहास में कई उदाहरण मिलते हैं जहाँ शक्तिशाली लोग भी अपने कर्मों के कारण अंत में हार गए। इसलिए गीता हमें सिखाती है कि कभी भी गलत रास्ता नहीं चुनना चाहिए, चाहे वह आसान ही क्यों न लगे। अब बात करते हैं उस गुप्त नियम की जो बहुत कम लोग समझते हैं। गीता कहती है, कर्म से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कर्म के पीछे की भावना। अगर कोई व्यक्ति लालच से कर्म करता है या स्वार्थ से कर्म करता है, तो उसका परिणाम अलग होता है। लेकिन अगर वही कर्म सेवा की भावना से ईश्वर को समर्पित होकर किया जाए, तो उसका फल बहुत बड़ा हो जाता है। यही कारण है कि एक ही काम करने वाले दो लोगों का परिणाम अलग होता है। जीवन में हमें 3 चीजें हमेशा याद रखनी चाहिए। पहला, हर कर्म का परिणाम होता है। दूसरा, परिणाम का समय अलग हो सकता है। तीसरा, कर्म की भावना सबसे महत्वपूर्ण होती है। अगर इंसान इन 3 बातों को समझ लें तो उसका जीवन शांत और सफल हो सकता है। अगर हम इसका निष्कर्ष निकालें तो दोस्तों, भगवत गीता का यह ज्ञान हमें सिखाता है कि हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं अगर हम सही कर्म करें। इसलिए सच्चाई से काम करें, दूसरों की मदद करें और अपने कर्म भगवान को समर्पित करें, क्योंकि कर्म का नियम कभी गलत नहीं होता। अगर आपको यह ज्ञान अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।